ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोल श्री परमहंस भगवान की जय। बोल स्वामी जी महाराज की जय। शब्द ब्रह्म है। महापुरुष फरमाते हैं कि सृष्टि का सर्जन शब्द से हुआ है। हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो हो सकता है वो शब्द है। बालक जब पैदा होता है, जब वो शब्द करता है, सब प्रसन्न होते हैं। कई कहते हैं वो ऊ बोल रहा था तो ओम बोल रहा था, भगवान का नाम ले रहा था। और बच्चे को प्रशिक्षण जो है मां शब्द का देती है। सबसे पहले सिखाया जाता है शब्द। जो गुरुमुख हैं वो कहते हैं जय सच्चिदानंद बोलो बच्चे को, या ये मम्मी है, ये पापा है। जो भी चीज परिचय करवानी हो शब्द के माध्यम से। आप विद्यालय में जाएं, किसी भी संस्था में जाएं, आश्रम में जाएं, वहां शब्दों के द्वारा ही आपका रूपांतरण किया जाता है। आपने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एक प्रकार के शब्द ही तो दिए जाते हैं। महापुरुष भी अपने प्रवचनों में शब्दों के माध्यम से ही। शब्द शब्द में अंतर है। एक शब्द आदमी के अंदर घाव कर देता है, एक शब्द उपचार कर देता है। घर में अगर आपके अशांति है तो शब्दों के कारण, अगर शांति है तो भी शब्दों के कारण। जितने भी मंत्र हैं वो भी शब्द हैं। ग्रंथों में जो विचार हैं वो भी शब्द हैं। हमारे परमहंस भगवान जी इस बारे में फरमाते हैं, इंसान को अक्लमंद होने की कोशिश करनी चाहिए, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमता से दूसरों की सहायता कर सकता है। जिसको ज्ञान है वो दूसरे को ज्ञानी बना सकता है। जिसके पास बुद्धि है वो समस्याओं का समाधान अपनी बुद्धिमता से कर सकता है। शिष्य को चाहिए कि वो कोई ऐसा कार्य ना करे, कोई ऐसा वचन ना बोले, कोई ऐसा विचार दिमाग में ना आने दे जिससे उसके गुरु को परहेज हो, यानी जो सतगुरु की मौज ना हो, ऐसे शब्द ना बोले। इसमें कल्याण हमारा ही है। इससे जोशे मोहब्बत में तरक्की होती है, अर्थात सतगुरु के चरणों में प्रेम श्रद्धा बढ़ती है। जिसने गुरुमुख बनना हो उसको गुरुमुख बनाने के लिए भी संत महात्मा एक विशेष प्रकार के शब्द ही बोलते हैं। जैसे प्रभु का नाम है वो भी एक शब्द है, उसको बार बार हम बोलते हैं। एक बार विवेकानंद से पश्चिम में किसी ने कहा कि ये इंडियन लोग एक ही नाम को बार बार दोहराते हैं, अपना समय वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनके दृष्टिकोण से समय की सार्थकता यही है
कि अधिक से अधिक धन, वैभव, शरीर को सुखी बना लिया जाए। तो विवेकानंद ने क्या किया, उनको कुछ अपशब्द कहने शुरू कर दिए। तो वो कहने लगा, आप अच्छे संत हैं, आपके मुख पे ये शब्द शोभा नहीं देते, इससे हमें बड़ी पीड़ा पहुंची है, दुख हुआ है। तो विवेकानंद ने कहा, कोई मैंने आपको प्रहार तो नहीं किया, कोई लाठी तो नहीं मारी, ये गलत शब्दों का प्रभाव आप पर हुआ, तो जो अच्छे शब्द हैं, जो भगवान का नाम है, उससे अच्छा क्या होगा, तो क्या उसका प्रभाव नहीं होगा? अब ये जो योगा वगैरह करवाते हैं या वैसे भी धर्म संस्थानों में पहले ओम का उच्चारण करवाते हैं। वो कहते हैं कि सारे वायुमंडल में उस ओम शब्द की, जो निराकार ब्रह्म है, उसको ओम कहते हैं, तो उससे एक वाइब्रेशन फैलते हैं, तरंगे फैलती हैं। हरि अब जैसे हम घर में लड़ते झगड़ते हैं तो उसका माध्यम क्या होता है, शब्द ही होते हैं। और जो सत्संग प्रवचन हो रहे हैं, कोई व्यास जा रहा है, कोई अनंतपुर जा रहा है, वहां क्या करने जाते हैं? वही शब्द जो हैं, हम जब जाते थे, श्री गुरु महाराज जी एक उठो गुरुमुखो उठो कहते थे, तो सारे निहाल हो जाते थे। भगवान बुद्ध ने क्या दिया जो दुनिया भागी गई? बुद्ध की शरण में जाना है, बुद्धम शरणम गच्छामि, कि वो ऐसे शब्द बोलते हैं कि उनके मुख से शब्द नहीं, अमृत टप टप करके आ रहा है। उसको पीने के लिए जगत में कलह कलेश से दुखी व्यक्ति, अशांत व्यक्ति कहता है कि महापुरुषों के वो मीठे शब्द सुनो। श्री गुरु महाराज जी आगे यही फरमाते हैं कि शब्द रतन अनमोल है, जो कोई जाने बोल, हिये तराजू तोल के पीछे मुख से बोल। पहले हृदय के तराजू पे तोल कि तेरे शब्द किसी के दिल में घाव तो नहीं कर रहे। कह रहे तलवार के जो घाव होते हैं ये भर जाते हैं। किसी को आप बुरा शब्द बोल देते हैं, वो क्षमा कर सकता है पर कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए कहते हैं कि ये शब्द बहुत बड़ी शक्ति है। ये शब्द एक व्यक्ति को महापुरुष बना देती है। मानव वही होता है, कहते हैं मानव मानव अंतरा इक हीरा इक कंकरा। किसी ने भी किसी भी क्षेत्र में उन्नति की है, जो ये एजेंट होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, या जो प्रतिनिधि बड़ी बड़ी कंपनियों के, उनको जो प्रशिक्षण दिया जाता है सिर्फ बोलने का, बोलने से ही वो लाखों रुपए उपार्जन करते हैं। और जो ये मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ये दवाइयों से उपचार नहीं करते, ये अपनी वाणी से उनका साइटिक सर्कल बदल देते हैं। एक क्षण में मैं प्रयागधाम अपने छत पे बैठा रहता था, क्योंकि धूप सर्दियों में अच्छी लगती है, गर्मियों में बचते हैं, बारिश में नजर नहीं आती। तो एक व्यक्ति आया, कहने लगा महात्मा जी 2-3 दिन हो गए मेरा दिमाग बड़ा खराब है, अपसेट है। मैंने कहा क्या, ऐसी क्या बात है? वो व्यापारी था, कहता है
मैंने कहा व्यापार में कोई नुकसान हुआ क्या? कहते नहीं, व्यापार स्मूथली चल रहा है, सारा कुछ सही है। मेरे को 2-3 दिन से ऐसे सपने आ रहे हैं जो मेरा दिमाग बहुत अपसेट हो गया है। मेरे को ऐसा लग रहा है कोई हानि तो ना हो जाएगी। तो मैंने कहा तू श्री गुरु महाराज जी पे विश्वास रखते हो? कहते हाँ। मैंने कि सपना जो है वो वास्तविकता नहीं है। आप जब श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हो और जब आपको उनका सहारा है तो आप सपने पे इतना विश्वास कर रहे हो कि गुरु महाराज जी की कृपा पे विश्वास नहीं कर रहे। मैंने उनको फिर बिठाया, मैंने उनके अपने सिर पे हाथ रख दिया। मैंने कहा जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, सपने कोई नुकसान नहीं होगा, कोई हानि नहीं। 2-4 बार मैंने बुलवाया, मैंने कहा 3 बार बोल, श्री परमहंस देवाय नमः, श्री परमहंस देवाय नमः, श्री परमहंस देवाय नमः। मैं सतगुरु के हवाले हूं। हाँ बोलो। मुझे भूत भविष्य वर्तमान की कोई चिंता नहीं है। श्री परमहंस शरणम गच्छामि, श्री परमहंस शरणम गच्छामि, श्री परमहंस शरणम गच्छामि। मैंने ऐसे 4-5 बार कहा। शाम को आरती में गया तो उसका चेहरा जो था फूल की तरह खिला हुआ था। अब मैंने उसको और तो कुछ नहीं किया, थोड़ा विचारों में पोषण कर दिया। तो ये शब्दों की ही ताकत है। एक डॉक्टर ऐसे होते हैं, कोई रोगी जाए, एक बार पसरीचा डॉक्टर के पास, भाई जी चिंता रहती है मां को, तो कहा भाई ये थोड़ा कमजोर हैं, ये है। तो उन्होंने एकदम हाथ दोनों के रखे, इनका देखो, इनका हाथ लाल है, आपका सूखा हुआ है, इनको क्या हो सकता है, इनके मुंह पे तेज देखो। तो मेरे को भी एकदम, और कोई ऐसे होते हैं डॉक्टर, तो वो क्या करते हैं, शब्दों से उपचार कर देते हैं। अगर किसी की आप आशा गिरा दो, कोई आपको मतलब किसी भी तरह से भक्ति कर रहा हो, कोई कहता है ये तो मनमति से भक्ति कर रहे हैं। अरे भक्ति जैसे कर रहे हैं उनको पोषण दो, अच्छी तरह लग तो रहे हैं। किसी का भी मनोबल गिराना नहीं चाहिए। जब मैं शुरू में उपवास वगैरह रखता था, कई ऐसे, भाई ये अपने दरबार की परंपरा नहीं है। भाई दरबार की परंपरा मना भी तो नहीं किया, अच्छी चीज कर रहे हैं। 5 नियम गुरु महाराज जी ने फरमाए हैं, पर उनके साथ साथ फिर और सत्संग क्यों करते हैं? जैसे 5 नियम आरती पूजा सेवा सत्संग इत्यादि कर दिया। आप चतुर्थ पातशाही जी के वचन पढ़ो, उसमें कहा है सच्चाई, खैर ख्वाई, फिर वो वाले नियम क्यों रखे? क्योंकि ये 5 नियमों में भी बाद में कहा है श्रद्धा सहित। अब कई लोगों को कितने कितने वर्ष हो गए हैं नियम पालन करते, जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं है? कुछ ना कुछ कमी है ना। सच्चाई तो सबसे पहले चाहिए, तभी जीवन में रूपांतरण आएगा। तो सबसे मूल जो बात है कि हम शब्द, जैसे कहते हैं सुरती को शब्द से मिलाना है। वो शब्द परमात्मा ही है। तो आज का सारे सत्संग का मूल विषय जो है वो ये है कि शब्दों की साधना, शब्द बोलते हुए बहुत विचार करना है। अधिकतर तो प्रभु का नाम ही लेना है। कितनी भी विकट परिस्थिति हो, संसार में कितनी भी परेशानी हो,
एक बस बोल दें, श्री परमहंस शरणम गच्छामि। इसका अर्थ क्या है? मैं सतगुरु की शरण में जाता हूं। जब मैं सतगुरु की शरण में चला गया, अब मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता। मां जो होती है नादान बच्चे का अधिक ख्याल रखती है। जो ज्यादा समझदारी दिखाता है वो कहते हैं ये तो समझदार हो गया। बुद्धू बच्चे की मां हमेशा स्वयं संभाल कर रही है छोटे बच्चे की। इसलिए भगवान नारद को कहते हैं कि ज्ञानी मेरे बड़े बच्चे हैं, वो अपनी संभाल स्वयं कर सकते हैं। जो प्रेमी भक्त हैं उनकी संभाल मैं स्वयं करता हूं। नारद जी की संभाल की। नारद जी को गुस्सा लग रहा है, जैसे मां फोड़ा चिरवाए, बच्चा चिल्लाता है कि मां मेरी दुश्मन, गालियां देता है मां को। ऐसे सतगुरु कई बार हमारे को जो अच्छा नहीं लगता वो करते हैं। हम सोचते हैं सतगुरु हमारी कामनाएं पूरी नहीं कर रहे। अब बच्चा आग के पास जाए तो मां तो रोकेगी। हम अपनी बुद्धि से वो चीज मांगते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है, हमें क्या पता है। तो ये प्रार्थना करनी है कि हे सतगुरु, जो मेरे मन को अच्छा लगे वो नहीं, जिसमें मेरा कल्याण हो वो देना। मैं नहीं जानता क्या उचित है क्या अनुचित है। जैसे पिता का हाथ शक्तिशाली होता है, बेटे का हाथ कमजोर होता है। एक बार एक पिता बच्चे को ले गया मेला दिखाने, तो पिता ने हाथ थामा हुआ था। बच्चे ने कहा बड़ी देर हो गई, पिताजी ने ही मेरा हाथ थाम रखा है। उसने कहा पिताजी अब ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने कहा बताइए कैसे? कहते अब मैं आपका हाथ पकड़ूंगा। जैसे घर में भी देखा होगा, बच्चे कहते हैं अब हमारी चलेगी। छोटे छोटे पापा को कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, हमारी भी कोई सारी आपकी आपकी नहीं। तो पिताजी ने कहा ठीक है। अब बेटे का हाथ था कमजोर, मेले में धक्का मुक्की थी, भीड़ थी, हाथ छूट गया। अब बच्चा रोने लगा। अब वहां पर कोई संत महात्मा जा रहे थे। उन्होंने कहा बेटा तेरे पिताजी ने, क्योंकि वहां पर कई प्रकार के पग डाले हुए थे, 4-5 रंगों के डाले सबने हुए थे, किसी ने नीले किसी ने पीले। उन्होंने कहा आपके पिताजी गेट के पास आप खड़े हो जाओ। उसने कहा मेरे पिताजी ने पीले रंग का पग डाला हुआ है, तो सबके ऊपर नजर रखो, पीले रंग वालों पर, सब मतलब नीले वो दूसरों पे मत रखो, तो वहां आपको पिताजी मिल जाए। तो कुछ समय बाद पिताजी मिल गए, तो बेटे ने क्षमा मांगी। ये उदाहरण ऐसे देते हैं कि संत महापुरुष जो हैं वो हमें जैसा चलाते हैं, कई बार हमारे मन में आता है नहीं नहीं हमारे मन के मुताबिक चलना चाहिए। तो हमारी सोच उतनी नहीं है, फिर हम बिछुड़ जाते हैं मालिक से। फिर उसका रास्ता भी कोई संत महात्मा ही बताते हैं कि जो पीले पग वाले महात्मा है सबको पकड़ी जा, कभी तेरा पिता सच्चा पिता उसमें मिल जाएगा। अब कई को कहते हैं जी आजकल के महात्मा जो हैं, पहले वाले महात्मा बड़े श्रेष्ठ होते थे। अब भाई तू कैसे पहचान सकता है कौन सा महात्मा श्रेष्ठ था या कौन से गुरु पूरे हैं? तू क्या पूर्ण शिष्य बन गया जो तू पहचान सके कि गुरु पूर्ण कौन सा है? पहले टीचर के हर बात को माननी पड़ेगी। अब टीचर कह रहा है ये ए है,
ऐसे लिखा जाता है। बच्चा विवाद करे, आप सिद्ध करके दिखाओ, मैं तो नहीं मानता ये है, वो कभी पढ़ नहीं सकता। पूरी श्रद्धा विश्वास से सत्य असत्य विचार ना कीजिए, गुरु का कथन मान सब लीजिए। फिर कोई धन्य के जैसे पंडित जी ने झूठा भगवान दे दिया, शालिग्राम नहीं था, वो एक कोई पत्थर दे दिया, वहीं से परमात्मा प्रकट हो गए। एक बहरूपिया साधु का वेश बनाए हुए था, तो वहां से एक व्यक्ति निकला, उसने कहा ये बहुत महापुरुष हैं, तो उन्होंने कोई मंत्र दे दिया बहरूपिये ने, वो एकाग्र होकर जपा तो भगवान प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा तू जिसको पाने के लिए प्रार्थना कर रहा है मैं तेरे समक्ष हूं। कहते हैं आप भगवान होंगे पर वेरीफाई मैं उनसे करवाऊंगा। उन्होंने कहा वो तो बहरूपिया है। उन्होंने कहा मेरे गुरु को बहरूपिया कहता, चल भाग जाए यहां से। पर भगवान नहीं भागे, उसकी श्रद्धा पे काम चलता है। वो कहते हैं वो दर्शन करने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा मेरा गुरु अगर दर्शन योग्य नहीं है तो मैं अभी नहीं जाता तेरी शरण में, तेरे को बुलाया कोई, मैं तो नाम जप रहा हूं गुरु के कहने से। तो भगवान को उनके गुरु को भी दर्शन देने पड़े। ये अपनी श्रद्धा है, अपना विश्वास है जो काम करता है। आप किसी पीर बाबा पे जाते हैं, वहां पे आपका विश्वास काम कर रहा है। आप किसी पंडित, वो पंडित बेचारा खुद फटे हाल है, आप कहते हो उसने मेरा काम बनवा दिया, वो आपकी श्रद्धा और विश्वास ने काम करवाया है। परमात्मा तो सबके अंदर है, बस जहां विश्वास जग गया, दीपक जैसे कहते हैं हम, तत् स्नेह प्रेम की बाती योग अगिन जिनके। प्रेम की बत्ती हो, प्रेम नहीं है तो सब बेकार है। सेवा कर रहे हैं तो भी प्रेम चाहिए, आरती कर रहे हैं तो भी प्रेम चाहिए। और संसार में हम सबसे ज्यादा लालायित जो है वो प्रेम के लिए। अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, गुरु को भी प्यार चाहिए, शिष्य को भी प्यार चाहिए, और तो और भगवान को भी प्यार चाहिए। भगवान को प्यार ना चाहिए होता तो गोपियों के इशारों पे कैसे नाचता। 3 लोक का मालिक है, छचिया बर छाछ पे नचा रही है उसको। तो ये सारा प्रेम का जादू है। श्रद्धा और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। प्रेम जब पराकाष्ठा पे परमात्मा की तरफ लग गया तो वो भक्ति बन गया। भक्ति भी क्या है, प्रेम ही तो है। प्रेम ही सब कुछ जगत में, प्रेम ही एक सार है। प्रेम ना दिल में हो तो बंदगी बेकार है, फिर वो बंदगी ढोंग है। वो तो जैसे टेप रिकॉर्ड में प्रार्थना चल रही है, ऐसे हमारे कंठ में भी रटे रटाए कुछ शब्द हैं। प्रार्थना वही है सार्थक जिसमें प्रेम, तत् स्नेह प्रेम की बाती योग अगन जिनके। योग क्या है? योग आसन नहीं, योग कहते हैं मिलन को। जब प्रेम हो गया तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। ऐसे भगवान कृष्ण जो रास रचा रहे हैं, बाहरी दृष्टि से वो लग रहा है डांस है, नृत्य है, पर वो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। उसका जो आध्यात्मिक मीनिंग है, भगवान कृष्ण का जो तरीका है वो सबसे सरल है, प्रेम में, रस में। वो कहीं कंदरा में जाके उदास होके बैठ जाने वाला मार्ग नहीं है। उसमें यह नहीं है कि अष्टांग योग, ध्यान धारणा, ध्यान समाधि, जो कि गृहस्थी व्यक्ति कर ही नहीं सकता। और आजकल के जो कलयुग के महान माहौल में वो कैसे कर लेगा, जबकि ये सतयुग में, त्रेता में भी मुश्किल था।
आजकल का आहार शुद्ध नहीं है, व्यवहार शुद्ध नहीं है। व्यवहार शुद्ध रखेगा आदमी तो वो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वहां प्रयागधाम एक भगत जी हंस रहे थे, कह रहे थे पहले कहते थे झूठ बोलना पाप है, पर अब हम कहते हैं सच बोलना पाप है। अगर मेरे विभाग में सच बोलने लग जाऊं तो सारे मेरे को बाहर कर देंगे, मेरे को उनसे मिलके चलना पड़ता है। कहता है कभी कभी मैं सोचता हूं मैं गुरुमुख हूं, मैं अपने आप को बदलूं। तो कहते हैं मैंने यहां एक महात्मा जी से बात की तो उन्होंने यही कहा कि वो व्यवहार में अगर नहीं हो सकता तो आप कम से कम जितना हो सके उतना मतलब अपनी तरफ से रिश्वत ना लें, अपनी तरफ से कोई गलत काम ना करें, पर सारे संसार का ठेका ना लें और अपने सतगुरु को मुख रखते हुए हर पल उनके जो बनाए हुए नियम हैं, 5 नियम, हमारे को तो ऐसा सुंदर तरीका दिया है श्री गुरु महाराज जी ने। अब भी यही वचन हुए थे मांगी पर कि पंचम पातशाही सदगुरुदेव भगवान जो 5 नियम दे गए हैं वो ऐसे दिव्य नियम हैं जो उनकी परिपालना करता है तो संसार में भी सुखी रहता है और परलोक तो संवरता ही है। श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन और ध्यान श्रद्धा से जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। बोल श्री परमहंस भगवान की